चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फॉर फैमिली ऑफ लाइन्स। अब इसमें है लेटस रिकॉल, मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको दी गई हैं, तो वो बेसिक चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मेन अपने को पढ़ना है वो है लोकस। लोकस क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाइज सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड अ लोकस। इसको जरा आप नोट आउट कर लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में है तो इसको वहां पे टिक कर लीजिए कि ये आपको यहां से यहां तक लिखना है। अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड अ लोकस। इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे उसको जो है सेट के फॉर्म में दिया है। अ पॉइंट P such that P is a point in the plane and P satisfied given geometrical condition। तो लोकस का मतलब क्या हुआ? लोकस इज अ पॉइंट विच लोकस इज अ सेट, लोकस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन में जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो आपको सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा उसको लोकस बोलते हैं। लोकस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब विद द रूट ऑफ अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट का वो रूट है, रास्ता है। विच मूव्स व्हाइल सेटिस्फाइंग रिक्वायर्ड कंडीशन। जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया उस कंडीशन, मान लीजिए एक पॉइंट है और एक ही पॉइंट है और ये पॉइंट मूव करेगा और ये पॉइंट मूव करेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मूव करेगा, तो जो वहां पे उसका पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, जो रूट बनेगा, उसको बोला जाता है लोकस। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे यहां दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। तो अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके लिए कंडीशन दिया है। दूसरा एंगल बाइसेक्टर के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद यहां देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ लोकस। तो आप इसको लिखने के बाद जब ये लिख लीजिएगा ना लोकस, तो उसके बाद तुरंत आप लिखिएगा ये हेडिंग इक्वेशन ऑफ लोकस। इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये देखो ये पूरा लिख डालिए। इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई अ सर्टेन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई is the same as the set of points on a locus, then the equation is said to be equation of the locus। या इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखें? यहां से देखिए, इक्वेशन ऑफ लोकस is the equation in x and y which satisfy the given conditions। ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, हमने बोल दिया है तो उसको आप लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट में और करके लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस इज द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। एक्स और वाई में जो एक इक्वेशन मिलता है और वो भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला, उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लोकस। अब इसी में कुछ बेसिक पॉइंट्स और हैं, जैसे देखिए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन यहाँ बुक से आप पढ़ना, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या है। तो चलिए क्या क्या जरूरत है मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। सबसे पहला तो है ये लोकस, चलो मैं लिखा ही देता हूं। तो लोकस लिखेंगे the set of points satisfying the given condition
इज कॉल्ड लोकस। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस में क्या लिखेंगे? द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई of a point according to given condition, according to given condition is called equation of locus। अब इसमें लोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब इसी में एक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको आपने पीछे की क्लास में पढ़ा है, इसको यहाँ पे इसकी जरूरत है। तो अभी तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? इफ ax1 y1 एंड bx2 y2 are 2 points, then DAB equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला है। D मीन्स डिस्टेंस AB के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये D ना लिखें तो भी चलेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मान लीजिए एक यहाँ पे पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इनके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना है AB डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, AB इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर कभी आपको जरूरत है कि हमें ये रूट नहीं चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए, एक तो ए फॉर्मूला है रूट में, अगर आपको रूट में फॉर्मूला नहीं चाहिए तो आप स्क्वायर कर दीजिए। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो कहीं जरूरत पड़े तो आप विदाउट रूट यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन तब आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसी पे डिपेंड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 2 पॉइंट्स हैं, एक ए है x1 y1 दूसरा बी है x2 y2, तो ये फॉर्मूले से आप ये इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके, ये एक रूट वाला है तो इसमें स्क्वायर नहीं है और ये स्क्वायर है तो रूट नहीं है, तो इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। इसको जरा समझिए क्या है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ध्यान से समझो, बहुत इजी चीज है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और यहां पे हो गया ओरिजिन ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 आप जानते हैं पहले से ही। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन है ओ जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। अब अगर मान लेते हैं कि ये ओरिजिन को शिफ्ट कर दे, यहां से शिफ्ट कर दे एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, ओरिजिन ओ को मैं शिफ्ट करके यहां पे लेके चला है, मान लो ओ डैश एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल। तो एक चीज जरा थोड़ा सा रुको, फिर से समझिए कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन 0 0 है। अब यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ध्यान से देखना, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, तो इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे ओरिजिन ओ है इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई।
अब इस ओरिजिन को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया ओ डैश पर। मान लो ओ डैश का कोऑर्डिनेट है एच के। एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल की जो अब नया एक्सिस मिलेगा ये एक्स डैश, और यहां जो नया वाई एक्सिस मिलेगा वाई डैश, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स डैश एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डैश एक्सिस। तो इसीलिए बोला एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस रहेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डैश एक्सिस रहेगा। और यहाँ ओ और ये ओ डैश हो गया। तब ये पी का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं अभी ये पी का कोऑर्डिनेट ऐसे कैपिटल एक्स वाई हो गया, पहले स्मॉल एक्स वाई था, अभी कैपिटल एक्स वाई हो गया। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या था? जब पहले ए वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था तो ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पी था एक्स वाई, और जब इस ओरिजिन को 0 0 से एच के पे शिफ्ट कर दिया ओ डैश एच के पे, तो यही कोऑर्डिनेट अभी पी का कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। तो फिर इनमें रिलेशन क्या है? तो यहाँ पे रिलेशन क्या है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताता हूं, नोट आउट कीजिए। इफ ओरिजिन O00 is shifted to O dash HK axis remaining parallel। अब आप सोच रहे हैं एक्सिस क्यों नहीं लिखा, एक्सिस क्यों लिखा? तो एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है तो प्लूरल हो गया ना, 2 हो गया तो प्लूरल हो गया, तो एक्सिस की जगह एक्सिस लिखा। रिमेनिंग पैरेलल इफ ओरिजिन O00 is shifted to O dash HK axis remaining parallel and old coordinate of a point PXY is changed to new coordinate P कैपिटल X कैपिटल Y। मतलब पहले क्या था, इसका ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, फिर बाद में जब ये ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो इसी P का कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, नोट आउट कीजिए। एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ये फॉर्मूला है। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला जिससे लोकस फाइंड करना है हमें यहाँ पर, और एक है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई, न्यू कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स वाई, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है एच के। तो इनके पीछे रिलेशन, इसी पे डिपेंड आपका एक्सरसाइज है। यहां से देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आपको खुद से करने। देखिए एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है और एग्जाम्पल 3 है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है। तो अभी ये 5.1 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक आपके पास है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। इफ A13 and B21 are points, find the equation of the locus of a point P such that PA equal to PB। अब देखिए यहाँ पे A दिया है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 13 है, B का कोऑर्डिनेट 21 है, और एक पॉइंट P का हमें इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है, और उसमें कंडीशन दिया है। कंडीशन देखो क्या था, अभी इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है? इक्वेशन ऑफ लोकस मीन्स जो पॉइंट का, ध्यान रखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप लोकस इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करो तो हमेशा ध्यान रखो कि जो पॉइंट का लोकस आपको फाइंड करना है उसको एक्स वाई सपोज कीजिए। यहां पे आप चाहे नोट आउट कर लो, ये जरा एक लाइन और।
नोट करके मैं लिखा देता हूं। इसमें लिखिए टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट XY at which the equation of locus has to find। जिस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है उसको हमेशा आपको एक्स वाई, टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई एट विच द इक्वेशन ऑफ लोकस हैज टू फाइंड। जिस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है उसको सपोज कीजिए हमेशा एक्स वाई क्योंकि आप जानते हो एक्स वाई में इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करते हैं। तो जैसे अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी जस्ट आपने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन कि एक पॉइंट दिया है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 1। तो एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 3 है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 2 1 है, और एक पॉइंट पी है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। तो पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है तो उसको एक्स वाई सब कुछ करेंगे। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट सच दैट, क्या कंडीशन दिया है, पी ए इक्वल टू पी बी। अब देखिए P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, A का 1 3 है, B का 2 1 है और यहाँ PA इक्वल टू PB है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या अगर आप चाहे तो मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, अगर आप AB की जैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे होगे तो आप ये रूट लगा के करोगे, अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। ये देखिए एक बार PA के बीच यूज करेंगे तो ऐसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और एक बार PB के बीच यूज करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो चलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा। इधर x माइनस 1, ये देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये पी ए के बीच लगा, देखो P और A पॉइंट के बीच x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब PB के बीच लगाएंगे यहाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको केवल कैलकुलेशन करना है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि इधर आगे माइनस होगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और इधर देखिए माइनस 2x है और ये माइनस 4x इधर आके प्लस 4x होगा, और ये माइनस 6y है, माइनस 2y इधर आके प्लस 2y होगा, और नंबर्स में देखेंगे तो इधर 1 और 9 10 और 4 1 5 इधर आके माइनस होगा। अब ये 4x माइनस 2x आएगा, और माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y, और 10 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल गया कितना, 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ लोकस है, विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस। तो जरा लोकस को यहाँ पे समझिए,
कि इसमें हमें एक पॉइंट ए दिया था, बी दिया था, और एक पॉइंट पी का हमें लोकस फाइंड करना था। तो पी का लोकस फाइंड करना था, मतलब इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना था। तो जिसका इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना था, पॉइंट पी का फाइंड करना था, तो उसको एक्स वाई सपोज किया। और फिर यहां कंडीशन दिया है पी ए इक्वल टू पी बी, एक क्वेश्चन में दिया है। तो हमने क्या लिखा था कि द इक्वेशन, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन, द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो इक्वेशन मिलता है उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लोकस। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन, अब आप अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीख गए हैं तो सेम आपको वैसा ही क्वेश्चन आगे भी करना है। इधर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए A13 था, B21, यहाँ A-52 है, B41 है। यहाँ पे भी कंडीशन वही है, पी ए इक्वल टू पी बी, यहाँ पे भी कंडीशन वही है। ये देखिए केवल वर्डिंग चेंज हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पे भी था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। पी को एक्स वाई मानेंगे, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब पी जो है ए से जितना डिस्टेंस है उतना ही बी से, तो कंडीशन यही हो गया। देखो पी ए इक्वल टू पी बी, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन है, पी ए इक्वल टू पी बी। तो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है। थर्ड देखिए A20 है, B03 है, और यहाँ पे कंडीशन है AP इक्वल टू 2BP। चलिए एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, A20 B03 let PXY be the point on the locus। अब यहां कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन दिया है AP इक्वल टू 2BP। अब अगर स्क्वायर लगा लेंगे तो हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4BP स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे AP के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x-2 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ ब्रैकेट। फिर BP के बीच यूज करेंगे, x-0 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो y-0 y होगा, y का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 4, यहाँ x-0 x आएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ a-b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24, 4 6 24y प्लस 36। ये सबको इस तरफ ले लीजिए। इधर देखिए 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो बचेगा कितना, 3x स्क्वायर। और ऐसे ही ये 4y स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो 3y स्क्वायर। और ये माइनस, यहाँ पे माइनस 4x से इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 24y है, और ये प्लस 36 और माइनस 4, प्लस 36 और माइनस 4 तो कितना आएगा 32 इक्वल टू 0। तो आगे इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24y प्लस 32 इक्वल टू 0। ये देखिए यही आंसर है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो अब ये जो क्वेश्चन बता दिया, तो इससे अब आप दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। देखिए जैसे थर्ड में AP इक्वल टू 2BP था, वही फोर्थ में अब इसमें क्या होता था कि हमें देखो यहाँ PA इक्वल टू PB था तो हमें स्क्वायर करते थे, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। यहाँ पे भी PA इक्वल टू PB रहेगा तो उसको भी ऐसे ही PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर करेंगे। और यहाँ देखिए थर्ड में AP इक्वल टू 2BP था तो हमने इसको स्क्वायर किया तो AP स्क्वायर इक्वल टू 4BP स्क्वायर। पर यहाँ आपका प्रॉफिट है, फोर्थ में ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया है कंडीशन में, तो आपको फिर से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और P को XY सपोज करेंगे।
फिफ्थ में भी देखिए स्क्वायर करके दिया हुआ है, यहाँ पी ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, पी बी स्क्वायर के लिए, लेकिन ध्यान रखो कि दोनों के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। देखिए पी ए स्क्वायर का जब फॉर्मूला अप्लाई करना तो ब्रैकेट, ऐसे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर उसको ब्रैकेट में रखना, फिर बीच में माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाना, और वहां पे x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप तो बीच में माइनस रहेगा ना, तो ये दूसरे वाले ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, और 13 को इस तरफ ले लेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे तो सिक्स्थ है ए बी ए पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड राइट एंगल एट पी, मीन्स एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो आपको ए दिया है 16, बी 35, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए ऐसा है, यहाँ ए हो गया, ए पी हो गया, ए बी हो गया, ए 90 डिग्री। तब आप समझ रहे हैं कि जब 90 डिग्री इधर है, इधर ए है, पी है, बी है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो कंडीशन हो गया, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब एक बार हमें देखो एपी के बीच, यहाँ पे एपी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, अगर यहाँ प्लस है तो मुझे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस रहता है तो करना है। ऐसे ही पीबी के लिए यूज करेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ए बी के लिए यूज करेंगे, देखिए यहाँ ए बी, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y, और ये 36 1 37 और 25 एंड 9 34, तो 70 इक्वल टू 415। फिर ये 5 को इस तरफ लाएंगे तो 70 में से 5 माइनस हो जाएगा। ओके, ये वाला जरा प्लस कर लेते हैं, कितना इधर आएगा 1 और 37 आएगा, सॉरी 37 आएगा ये, और इधर से 34 आएगा, तो 37 और 34 71 आ जाएगा। अब 71 में इधर 5 माइनस होगा तो 66 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 22y प्लस 66 इक्वल टू 0।
अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये 22 है 11y प्लस 33 इक्वल टू 0। इस तरीके से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी देखिए अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला आ गया। अभी तक लोकस का एक क्वेश्चन था, तो लोकस का क्वेश्चन आपने सीखा। अब शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O'23। अब देखिए ओरिजिन 0 0 है, उसको O'23 पे शिफ्ट किया। द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, न्यू कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो देखो 7th का ए मैं आपको बता रहा हूं, 7th का बी आपको करना है। क्वेश्चन 7 का ए, ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज ओल्ड को हमेशा स्मॉल एक्स वाई मानना है, ठीक है, A13, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन O डैश, दैट इज HK। जो ओरिजिन O डैश पे शिफ्ट होता है उसको HK सपोज करते हैं। HK इक्वल टू दिया है 2 3। देन न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। लेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई। न्यू कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स वाई सपोज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। स्मॉल एक्स का वैल्यू यहां से देखिए 1 है, 1 इक्वल टू कैपिटल एक्स का वैल्यू फाइंड करना है प्लस एच। एच का वैल्यू कितना है 2, देखिए एच का वैल्यू 2। एंड ऐसे ही स्मॉल वाई का वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू कैपिटल वाई का वैल्यू फाइंड करना है के का वैल्यू 3 है। अब यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2 और y इक्वल टू 3 माइनस 3, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको यहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या था देखिए, ओल्ड कोऑर्डिनेट था 1 3, न्यू कोऑर्डिनेट हो गया -1 0। सो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इक्वल टू, पॉइंट ए का न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 0। इसी तरीके से मैंने 7th का एक ए वाला बता दिया। अब आपको 7th का बी वाला खुद से करना है, ऐसे ही सेम। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखेंगे तो 8th में कैसा है देखिए। 8th में आपको ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O'13, द एक्सिस रिमेनिंग। इसमें भी O' दिया, HK दिया है, लेकिन यहाँ पे टू द ओरिजिनल एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब देखिए फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट। अब उसमें कैसा ओल्ड दिया था, न्यू फाइंड करना था, इसमें न्यू दिया है, ओल्ड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 2 है तो मैं ए वाला बता रहा हूं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन HK इक्वल टू 5 4 और न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो न्यू कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानते हैं, तो ये कितना हो गया 5 4। लेट ओल्ड कोऑर्डिनेट को स्मॉल से मानेंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। अब फॉर्मूला क्या है,
x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। अब वैल्यू पुट कीजिए। अब यहां से देखिए ए फाइंड करना है, कैपिटल x दिया है 5 प्लस h का वैल्यू 5 एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y का वैल्यू 4 प्लस k का वैल्यू 4। तो इस तरीके से x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 8। तो ये आंसर हो गया। आंसर आया कितना, 10 एंड 8। तो यहां पे लिखेंगे एक मिनट, यहां पे मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। ये जरा देख लीजिए, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एच के 5 4 नहीं दिया है, ये दिया हुआ है 1 3। यहाँ मैंने दोनों 5 4 ले लिया। ये देखिए 1 3, ये वाला दिया है 5 4। तो यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, ये 1 आएगा 5 प्लस 1 और यहाँ पे देखिए 5 प्लस 1 4 प्लस 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये 5 प्लस 1 6 आएगा और ये 4 प्लस 3 7 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 6 एंड 7, 6, 7। सो द old coordinate of point equal to 6 7। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिया था, एच के का वैल्यू दिया था, ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया था, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। और 8th क्वेश्चन में हमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एच के दिया है, न्यू कोऑर्डिनेट दिया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब 9th क्वेश्चन में कैसा है, न्यू और ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया, आपको एच के फाइंड करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स A5 14 चेंज टू 8 3। देखो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया, न्यू हो गया। बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो आपको पता करना है। तो यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट स्मॉल एक्स वाई इक्वल टू 5 14, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू 8 3। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट 5 14 दिया है और न्यू कोऑर्डिनेट 8 3 दिया है। आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एच के फाइंड करना है। लेट ओरिजिन, ऐसा लिखिए, लेट ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट। मान लेते हैं ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, एच के। तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अब यहाँ वैल्यू का पुट कीजिए। देखिए स्मॉल x का वैल्यू 5 है, कैपिटल x का 8 प्लस एच, स्मॉल y का वैल्यू 3 है, कैपिटल y का वैल्यू नहीं, स्मॉल y का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 और कैपिटल y का वैल्यू 8 प्लस के। अब यहाँ से देखिए इधर आके माइनस हो जाएगा, तो h इक्वल टू 5 माइनस 8 माइनस 3 एंड k इक्वल टू यहाँ देखिए थोड़ा गलत किया, x इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो x का वैल्यू 5 इक्वल टू कैपिटल x का वैल्यू 8 प्लस एच और y के वैल्यू सही लिया था, y के वैल्यू यहाँ से ये देखिए स्मॉल y के वैल्यू 14 है और कैपिटल Y के वैल्यू 3 प्लस के, ऐसे। तो 14 माइनस 3 होगा तो k का वैल्यू कितना आएगा, 11। तो h का वैल्यू आ गया -3 और k का वैल्यू क्या आ गया, 11। सो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट -3 11। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है 10th में है तो 4, लेकिन चारों एक जैसे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। 10th क्वेश्चन यहाँ से देखिए,
ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन। अब देखो अभी तक न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, अब न्यू इक्वेशन फाइंड करना। ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोसी। अब लोसी क्या है? लोकस, LOCUS, लोकस का प्लूरल होता है लोसी। तो ये लोसी मतलब लोकस का ही प्लूरल फॉर्म है। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O'22। अब देखिए ये HK का वैल्यू हो गया क्योंकि ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग सेम, मतलब ये यहाँ पे क्या है, इसमें ये देखिए सब स्मॉल XY है, मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है। अगर ओरिजिन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें HK22 तो न्यू कोऑर्डिनेट मतलब कैपिटल XY के फॉर्म में हमें न्यू इक्वेशन फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, आप देखिए सब एक जैसे हैं। मैं एक बताऊंगा, बाकी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे शिफ्ट of origin O dash, that is HK equal to 2. Let old coordinate of any point XY, अब देखिए ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल XY है, XY इज चेंजेस टू न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल XY। अब देखिए ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल XY था और न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल XY हो गया, और HK हो गया शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो फॉर्मूला क्या है? X इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। X के प्लेस पे, यहाँ से देखिए X के प्लेस पे X ही रहेगा, और एक कैपिटल X के प्लेस पे भी कैपिटल X रहेगा। H के प्लेस पे आपको 2 लेना है, X प्लस 2 एंड y इक्वल टू y कैपिटल Y प्लस K के प्लेस पे 2 लेना है। तो इसका मतलब मुझे जो इक्वेशन दिया गया है उन इक्वेशन में स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस 2 लिखना है, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस 2 लिखना है। अब ध्यान से देखिए ये चीज आपको, ये जो मैंने लिखा दिया ये सबके लिए कॉमन है, मुझे यहाँ ये नहीं लिखना है। देखिए यहाँ 10 ही लिखिए, यहाँ से A स्टार्ट होगा, तो ABCD सब में यही आपको पुट करना है, यही वैल्यू सब में पुट करना है। स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये जितने भी इक्वेशन है ABCD सब में स्मॉल x की जगह और स्मॉल y की जगह वो कैपिटल वाला जो स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस 2 रखना है और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस 2, ये सब में। तो मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे ए वाला मैं बता रहा हूं, द गिवन इक्वेशन, द गिवन ओल्ड इक्वेशन इज, अब ओल्ड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x के प्लेस पे कैपिटल X प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस y के प्लेस पे कैपिटल Y प्लस 2, कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल टू, देख लीजिए जरा, 3 स्मॉल x के प्लेस पे कैपिटल X प्लस 2 और ये बीच में माइनस है, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस 2 और आगे प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको कट करता हूँ, फिर से देखिए, 3 स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस 2, फिर माइनस स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस 2 और फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 3x प्लस 6 माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका न्यू इक्वेशन हो जाएगा, विच इज न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। ओल्ड इक्वेशन था, ये न्यू इक्वेशन है, विच इज न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस। अब यही एक्स वाई का वैल्यू आपको बी में, सी में, डी में, ये तीनों में भी आपको यूज करना है।
इस तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ये पूरा प्रैक्टिस करना है। जो डाउट रहेगा उसको पूछना है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी भी जो डाउट है उसको पूछ लीजिए, और जो बचा कुचा डाउट बाद में आपको आता है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है आपको।